पर्यावरण चल रहा था। पर्यावरण में प्रदूषण के भेद बता रहे थे। प्रदूषण के भेद में आगे चर्चा करते हैं कि अम्ल वर्षा का क्या प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है तथा अन्य मनुष्य के शरीरों पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इससे होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं कि अगर अम्ल वर्षा के प्रभाव से ताजमहल पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लिखो अम्ल वर्षा। स्वचालित वाहनों स्वचालित वाहनों तथा औद्योगिक संस्थानों से तथा औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले धुएं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 वातावरण में मिलते हैं, वातावरण में मिलते हैं स्वचालित वाहनों तथा औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले धुएं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण से मिलते हैं और कुछ दिन बाद जल से क्रिया करके और कुछ दिन बाद जल से क्रिया करके अम्ल वर्षा बनना है, जिसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से कौन सा अम्ल बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से कौन सा अम्ल बनेगा? नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। दोनों की क्रिया होने के बाद अम्ल वर्षा का रूप धारण होता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बना लेते हैं और कुछ दिन पश्चात जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं तथा बारिश के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। यही प्रक्रिया अम्ल वर्षा कहलाती है तथा बारिश के रूप में आकर पृथ्वी पर गिरते हैं। यही प्रक्रिया अम्ल वर्षा कहलाती है।
यही प्रक्रिया अम्ल वर्षा कहलाती है। आगे लिखिए। अगला पॉइंट आइए। नोट लिखिए, नोट। अम्ल वर्षा के कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु, मूर्तियां आदि नष्ट हो जाते हैं। नोट में लिखिए, अम्ल वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा के कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मूर्तियां नष्ट हो जाती हैं। अम्ल वर्षा के कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मूर्तियां नष्ट हो जाती हैं। अगले पॉइंट से लिखिए। अम्ल वर्षा के कारण विभिन्न प्रकार की मूर्तियां तथा महल आदि गल जाते हैं। अम्ल वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा के कारण विभिन्न प्रकार की मूर्तियां तथा महल गल जाते हैं। गल जाते हैं, जिसे स्टोन लेप्रेसी कहा जाता है। जिसे स्टोन लेप्रेसी कहा जाता है, कहा जाता है। अम्ल वर्षा के कारण विभिन्न प्रकार की मूर्तियां तथा महल नष्ट हो जाते हैं या गल जाते हैं, जिन्हें स्टोन लेप्रेसी या लेप्रोसी को क्या कहते हैं? कैंसर। स्टोन लेप्रोसी या कैंसर कहा जाता है। ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण बदरंग हो रहा है, या लिख दीजिए, या स्टोन कैंसर, ताकि दोनों क्लियर रहे शब्द। सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है कि ताजमहल क्यों बदरंग हो रहा है। लिखिए, अम्ल वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल, ताजमहल बदरंग हो रहा है। अम्ल वर्षा का पीएच मान, नहीं भाई, अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल बदरंग हो रहा, पहले इसको लिखो। अम्ल वर्षा का जल अति अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 4 से कम अथवा 0 तक हो सकता है। अम्ल वर्षा का जो जल है अति अम्लीय है, मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय है, तभी तो ये ताजमहल जैसे इमारत को भी नष्ट कर रहा है। इसका पीएच मान बहुत ज्यादा कम है। देखिए, अम्ल वर्षा का जल अति अम्लीय है, इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 4 से कम तथा 0 भी हो सकता है। पीएच मान कितना होगा? 4 से 0 के बीच में कहीं भी डिनोटिफाई होगा। अगला देखो, किसी बेलन में हाइड्रोजन की सांद्रता दर्शाने को पीएच मान कहते हैं। जो पीएच मान निकला है ये क्या बताता है? किसी बेलन में उसकी हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, यही दर्शाने का काम कौन करता है?
पीएच मान करता है। देखिए किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को पीएच मान द्वारा दर्शाया जाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को किससे दर्शाते हैं? पीएच मान के द्वारा व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। अगले पॉइंट से लिखो, सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियाल या कसीस का अम्ल भी कहा जाता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियाल, ब्रैकेट में लिखना कसीस का अम्ल, भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियाल या कसीस का अम्ल भी कहा जाता है। कार की बैटरियों में तेजाब के रूप में, देखिए अगली लाइन से लिखिए, कार की बैटरियों में तेजाब के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल भी कहते हैं, अब देखिए पूछता है प्रश्न, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? इसके बारे में अध्ययन करिए कि सबसे प्रबल अम्ल पूछे कि कौन सा है, तो क्या बताएंगे? सबसे प्रबल अम्ल नंबर 1 HCl। इससे सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद HNO3, इसके बाद H2SO4, इसके बाद CH3, CH3, COOH, सबसे प्रबल अम्ल। अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से थोड़ा कम प्रबल कौन सा है? HNO3, HNO3 से कम प्रबल H2SO4, H2SO4 से कम प्रबल CH3COO, H2SO4 क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? HNO3 कौन सा है? ये अभी बता दिया है, ऊपर नाइट्रिक अम्ल है। ये किसका सूत्र है? सिरके का। सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उससे कम HNO3, नाइट्रिक अम्ल, उससे कम सल्फ्यूरिक अम्ल, और उससे कम सिरके का अम्ल। देख लीजिए
इसे कौन सा अम्ल बोलते हैं भैया? एसिटिक अम्ल। लिख लो। हो गया। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, अम्ल वर्षा का ताजमहल पर प्रभाव। अम्ल वर्षा का ताजमहल पर प्रभाव। अम्ल वर्षा का ताजमहल पर प्रभाव। अम्ल वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल पीला, नीला तथा बदरंग हो सकता है। पीला, नीला तथा बदरंग हो सकता है। यहीं पर काला भी लिख लीजिए। पीला, नीला, काला तथा बदरंग हो सकता है। आगे लिखिए, अम्ल वर्षा के मुख्य कारण। अम्ल वर्षा के मुख्य कारण। अम्ल वर्षा के मुख्य कारण। नंबर 1, सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर 2, सल्फर की ऑक्साइड। नंबर 3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO3, NO2। तीसरा, चौथा, नाइट्रोजन की ऑक्साइड। पांचवा, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्लस नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल लिखो। इसका सूत्र है H2SO4 प्लस HNO3, नाइट्रिक अम्ल का, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल का। छठवां लिखो, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सातवां लिखो, नाइट्रिक अम्ल HNO3। देखिए, अम्ल वर्षा के मुख्य कारण में कौन कौन से तत्व सम्मिलित है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और नाइट्रोजन की ऑक्साइड
तो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल दोनों इसके कारक हो सकते हैं मिलकर H2SO4 तथा HNO3, या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या नाइट्रिक अम्ल HNO3। उतारो। नोट करिए, अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट रॉबर्ट स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। दूसरा पॉइंट लिखिए, लाइकेन को अम्लीय वर्षा के संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लाइकेन को अम्लीय वर्षा के संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि जहां पर अम्लीय वर्षा की अधिकता होगी वहां पर लाइकेन नहीं उगेंगे, और जहां पर अम्लीय वर्षा की कम होगी वहां पर लाइकेन की मात्रा अधिक होगी। अम्ल वर्षा का शब्द सर्वप्रथम रॉबर्ट स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उतारो।